चलिए देखिए, ऑर्गेनिक में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन देख रहे थे और ये एडिशन रिएक्शन की बात हो रही थी, जिसमें एडिशन रिएक्शन 3 टाइप्स का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो ऑलरेडी देख लिया हमने, और दूसरा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हम लोग देख रहे थे, है ना। होना क्या है, चूँकि एडिशन रिएक्शन है तो होना क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा जिससे कार्बन जो होगा उस पे जगह खाली होगा, वैलेंसी खाली हो जाएंगे, तो बाहर से ग्रुप आके दोनों कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे जहाँ जिसके बीच से डबल बॉन्ड गायब हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड गायब हुआ, जो वैलेंसी राइज हुआ है, बाहर का ग्रुप आके वहाँ शिफ्ट कर जाएगा। होना तो यही है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आके पहले ऐड होता है तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल आना है, ये तो तय है, तो इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग देख रहे थे, मैकेनिज्म भी हमने देखा उसमें रेट जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बन रहा था इसमें, है ना। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा था और फिर उसी कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। अब इसमें यदि हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लें, ये ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ देख लो। अगर डबल बॉन्ड है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस कार्बन पे CH3 है और H है, लेकिन इस कार्बन पे H और H है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसे कह सकते हो। जब इसमें हम HX ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा ऑफ कोर्स, और डबल बॉन्ड जब टूटेगा, ज़रा सोचो, तो इन दोनों कार्बन पे जगह खाली हो जाएगी। तो इन दोनों जगहों पे अगर कार्बन पे जगह खाली हो जाएगी तो X क्या करेगा, या नहीं तो इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, अगर X यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। यानी 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, 2 तरह के प्रोडक्ट यहाँ बनने चाहिए, 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। बट सवाल फिर वही होगा, जब 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे तो दिमाग में आएगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा, ज़्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, कम अमाउंट में कौन बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म है ना, उससे क्लियर करते हैं। ज़रा देखो क्या था मैकेनिज्म हमारा, ये H जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये H+ अप्रोच करेगा इस डबल बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इसे अप्रोच करके क्या करेगा, इसके पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे या इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा। सपोज करो इस कार्बन पे शिफ्ट किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा H+ उससे अटैच हो जाएगा, H+ उससे अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो H+ यहाँ आ गया, तो चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया। फिर अगर तुम बोलोगे नहीं सर ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, यानी ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। यानी दोनों सिचुएशन को हमने लिख लिया, ठीक है। पाई बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट कर सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट कर सकता है, यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, दैट्स इट, ये वाला। और अगर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यानी कार्बोकेटाइन ये वाला। तो ये वाला कार्बोकेटाइन कौन है, 1 डिग्री, ये वाला कौन है, 2 डिग्री। अब जरा सोचो इन दोनों में से कौन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। 2 कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, क्योंकि 2 प्रोडक्ट बनेगा तो दोनों के मैकेनिज्म के तहत देखें तो 2 तरह के कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, तो 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस हिसाब से दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा, अरे वही कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा ना जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो क्या देखते हो यहाँ पे 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी कम होती है, तो इसका मतलब 2 डिग्री क्या होगा, ज़्यादा बनेगा यहाँ पे। तो चलो 2 डिग्री ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, यानी 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और 1 डिग्री वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। बात क्लियर है। तो चलिए 2 डिग्री वाले प्रोडक्ट को बनाते हैं हम लोग। 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट यहाँ ले लो, यहाँ देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, X- जो बाहर निकला था यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म से हमने क्या देखा कि स्टेबिलिटी जिस कार्बोकेटाइन की ज़्यादा होगी वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, दैट्स इट, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसी को हम लोग स्टेटमेंट में बोलेंगे, जो कि मार्कोनिकॉफ्स ने बोला, जिसे हम मार्कोनिकॉफ्स रूल कहते हैं। तो गौर से देखो यहाँ पे इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे, 1, ठीक है। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन थे और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड जब था तो 2 हाइड्रोजन था। तो X- कहाँ शिफ्ट किया, X- कहाँ शिफ्ट किया, उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम है। जिस उस कार्बन पे X- शिफ्ट करेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। और इसे दूसरे सेंस में देखो, अरे भाई जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा इसका मतलब उस पर अल्काइल ग्रुप होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो तो वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो इसे स्टेटमेंट में क्या बोलता है मार्कोनिकॉफ्स रूल, कि X- यानी न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट्स एट दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मस्ट बी रिमेंबर। X- उसी कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम रहेंगे। चलो देखो यहाँ पे
और वही वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट उसी का बनेगा। यहाँ देखो एग्जांपल देखते हैं, HBr को हम इसमें ऐड करेंगे तो Br माइनस कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। इस कार्बन पे बोलो कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है। इस कार्बन पे कितने हैं, एक है। तो Br माइनस कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन नहीं है, कम है, और H यहाँ जाएगा, यानी मेजर प्रोडक्ट इस हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने यहाँ पे इस कार्बन पे ब्रोमीन को डाला, यहाँ से डबल बॉन्ड था ना, उसको तोड़ दिया, यहाँ भी एक जगह खाली, यहाँ भी एक जगह खाली, तो ब्रोमीन को यहाँ डाल दिया, हाइड्रोजन को यहाँ डाल दिया, शिफ्ट कर दिया, एडिशन रिएक्शन कर दिया। लेकिन अगर तुम यही ब्रोमीन को यहाँ डाल दो, हाइड्रोजन को यहाँ डाल दो, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है, Br माइनस Cl माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल जो ऐड करेगा वो उस कार्बन पे ऐड करेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। दिस इज कॉल्ड मार्कोनी-कॉप्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th का जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस, उसमें ये हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये 12th में पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। चलिए अगला चीज़, जैसा कि तुम जानते हो कि कार्बोकेटाइन बना ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, क्या देखा तुमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है और रेट उसी पर डिपेंड करता है, यहाँ तक कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। पढ़े हो कि नहीं? तो यहाँ देखो अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो सिंपल सी बात है रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। यस, जैसे देखो एक एग्जांपल में, ये ऑलरेडी जानते हैं हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें हम HBr ऐड करेंगे तो होगा क्या, देखो इधर होगा ये कि तुम्हारा कार्बोकेटाइन जो बनेगा ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, अरे इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा ना, डबल बॉन्ड टूटेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव, यहाँ का H+ इस पे आ गया, ये देखो CH3 हो गया, और इस कार्बन पे पॉजिटिव, यानी ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। लेकिन इसके पास पॉसिबिलिटी है रीअरेंज करके 3 डिग्री बनने की, तो ये 2 डिग्री क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ, शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या रीअरेंजमेंट होगा, वही वाला 1,2 CH3 माइनस, देखो मिथाइल ग्रुप, यहाँ से कोई CH3 तीनों में से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये वाला कार्बोकेटाइन यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। यानी इसके बजाय कार्बोकेटाइन का ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया। ये सिंपल बात है, समझो, पीछे पढ़े हो, पीछे वाले टॉपिक जो है ना रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का हमने किया हुआ है, तो उसको देखो, क्लियर है। तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, यानी Br माइनस इस कार्बन पे आएगा। अगर तुमने मिस्टेक किया तो जानते हो क्या करोगे, तुम करोगे ये कि यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, और ब्रोमीन को यहाँ डालोगे, हाइड्रोजन को यहाँ डालोगे, बना के आ जाओगे, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है। तो ऐसे एग्जांपल्स तुम्हारे लिए भी आई है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे जहाँ भी पॉसिबल होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की, वहाँ तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर मिस्टेक किया तो गलत प्रोडक्ट बना के आ जाओगे, क्लियर है। अगर इसका मतलब ये हो गया कि यही देखो, ये प्रोडक्ट बना, फाइनल प्रोडक्ट ये है, यानी इस कार्बन पे ब्रोमीन शिफ्ट किया। अगर हम लोग ध्यान ना देते तो इस कार्बन पे ब्रोमीन शिफ्ट करवाते, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे CH3 ही रहता। बात समझ गए हो? इसको रिपीट करके देख लेना वीडियो, बहुत ईजी चीज़ है। अरे जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है, सॉरी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है तीसरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। अब तीसरा की बात करेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा इसमें बताओ, सिंपल सी बात है, जब डबल बॉन्ड टूटेंगे, दोनों कार्बन पे जगह खाली होगा, तो पहले एक फ्री रेडिकल आएगा और पीछे से दूसरा फ्री रेडिकल आएगा और दोनों कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा। होना तो यही है, फ्री रेडिकल एडिशन में होना क्या है भाई, एडिशन रिएक्शन है। डबल बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, वहाँ जगह खाली होंगी एडजेसेंट कार्बन पे, और बाहर से फ्री रेडिकल आके शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर है। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये जो है ये रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसको हम लोग करेंगे, और वो एग्जाम्पल तुमको हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस का में काम आएगा। देखो, ये तो पहले समझ लो कि ये जो रिएक्शन होगा ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, इतना बात दिमाग में रख लो। अगला चीज़ है एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और भी इसके एग्जाम्पल मिलेंगे। अभी हम फिलहाल बात करेंगे एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन। लेकिन इतना तक तो ठीक है, लेकिन आगे पढ़ो, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr को हम लोग किस में ऐड करेंगे भाई,
एल्कीन में ऐड करेंगे। और ये जो रिएक्शन है किसको फॉलो करता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है। चलिए सिंपल सी बात, इसका मैकेनिज्म देखना चाहेंगे हम लोग, तुरंत मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए पेरोक्साइड जो है तुम्हारा क्या करेगा, यहाँ देखो सबसे पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगा भाई, ये देखो ROR ये पेरोक्साइड है तुम्हारा, O ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यही पेरोक्साइड बॉन्ड कहलाता है। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, RO फ्री रेडिकल और RO फ्री रेडिकल बनेंगे। अब ये RO फ्री रेडिकल, जैसा कि तुम जानते हो कि कोई भी फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता है, आगे भी फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता है, इसकी टेंडेंसी क्या है, फिर हम फ्री रेडिकल बनाएं तो HBr सामने में मिलेगा इसको, तो ये RO फ्री रेडिकल HBr पर अटैक करके Br फ्री रेडिकल तैयार करेगा, ROH बन जाएगा यहाँ पे। अब अगला चीज़ अटैक ऑफ फ्री रेडिकल, ये Br फ्री रेडिकल किस में ऐड होगा, अरे वो होना क्या है दिमाग में बिठाओ, डबल बॉन्ड टूटेगा, दो जगह खाली होगा और क्या करेगा ये फ्री रेडिकल जाके अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमने तैयार किया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर से इसे फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा। एक टेंडेंसी होती है फ्री रेडिकल की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेडिकल बनाता है, अगर एक बन गया ना तो वो चाहेगा कि चलो मेरे साथ तो हुआ ही है, हम दूसरा पे भी अटैक करें और उसको भी फ्री रेडिकल बना दें, है ना। ये एक टेंडेंसी समझो, इसको दिमाग में रखो, आगे भी काम पीछे भी हमने बताया था इसको। तो यहाँ देखिए ये Br फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड को भी, पाई बॉन्ड को भी होमोलाइटिक फ्यूजन करवाएगा, यानी ये जो पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पाई बॉन्ड में मान लो ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल बनना है तो फ्री रेडिकल बनने के लिए होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। तो यहाँ से इस तरह से इस बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, तो मान लो ये फ्री रेडिकल का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, तो ब्रोमीन के पास जाने के लिए दो जगह है कि ब्रोमीन इस कार्बन के फ्री रेडिकल के साथ अटैच कर जाए या फिर इस कार्बन पर अटैच कर जाए, दो जगह इसके लिए। तो चलो दोनों हम लिख देते हैं। मान लो ब्रोमीन इस कार्बन पे जाके क्या किया, बॉन्ड बना लिया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस कार्बन पे जाके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये बनेगा, दो संभावना है, यहाँ देखो इस कार्बन पे ब्रोमीन शिफ्ट कर गया, तो इस कार्बन पे तो ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो ये एक फ्री रेडिकल बन गया। कौन सा फ्री रेडिकल है ये, 2 डिग्री, सब जानते हो फ्री रेडिकल के बारे में। हाँ, लेकिन अगर वही ब्रोमीन इस कार्बन के ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना ले तो फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म करेगा, यानी ये कौन सा फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। ये वाला कौन सा है, 1 डिग्री है, क्लियर है। तो ये फिर से सुन लो, ये जो ब्रोमीन बना ना, इसके पास दो चांस है, दो पॉसिबिलिटी है कि ये इस कार्बन पे शिफ्ट करे, अगर ये इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो ये बनेगा और ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेंगे, और अगर ये इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। तो बताओ ब्रोमीन किस कार्बन पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में शिफ्ट करेगा, ये देखते हुए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा है, किस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ये बनेगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। भाई कौन ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है कहीं भी, जो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, जो अनस्टेबल होता है वो एग्जिस्ट करता है क्या, कम करता है, कम अमाउंट में करता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बनेगा यहाँ पे, क्लियर है। तो ब्रोमीन ने फ्री रेडिकल बनाया, दो तरह के फ्री रेडिकल, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, ये वाला ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये ज़्यादा स्टेबल है, सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। अब होना क्या है, थर्ड स्टेप में एडिशन ऑफ अनदर फ्री रेडिकल। अरे एक फ्री रेडिकल तो ऐड हो गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल तो ऐड हो गया, जिससे एक अलग सा फ्री रेडिकल तैयार हो गया, जो और ये भी याद रखना कि 2 डिग्री वाला ज़्यादा अमाउंट में बना और 1 डिग्री वाला कम अमाउंट में। अब यहाँ देखो ये जो फ्री रेडिकल बना वहाँ पे 2 डिग्री वाला, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री भी बना वहाँ पे, लेकिन वो कम अमाउंट में बना, 2 डिग्री ज़्यादा अमाउंट बनेगा। ये भी क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि भाई हम भी किसी दूसरे पे अटैक करके उसको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करें, तो ये HBr पे अटैक कर देगा और HBr में से H वाला फ्री रेडिकल इस कार्बन के फ्री रेडिकल से, इस कार्बन वाले फ्री रेडिकल से अटैच होकर ये प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। और बाहर फिर कौन निकल गया बोलो, अरे Br फ्री रेडिकल फिर बाहर निकल गया, और फिर वो Br फ्री रेडिकल फिर डबल बॉन्ड पे अटैक करके, यानी ये रिपीट होते रहेगा। बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैकेनिज्म में देखो, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाया पहला स्टेप में, यहाँ देखो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाया, फिर क्या किया इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने, इस डबल बॉन्ड पर अटैक करके दो तरह के पॉसिबिलिटी को क्या किया, फॉर्म किया।
एक 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा था, एक 2 डिग्री। हम जानते हैं 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है फ्री रेडिकल, इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। यहीं से हमने डिसाइड कर लिया कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ये कम अमाउंट में बनेगा। तो थर्ड स्टेप में हम किसको लेके गए? 2 डिग्री वाले को लेके गए। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। फिर इसने क्या किया, एक ही देखो, एक चीज़ याद रखो कि फ्री रेडिकल के पास टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, वो तुम्हारा जो सामने में आएगा उसको भी फ्री रेडिकल में बदलने की कोशिश करेगा। तो ये एक फ्री रेडिकल है। फिर से HBr सामने दिखेगा, उसको अटैक कर देगा, वहाँ के H फ्री रेडिकल को अपने साथ मिला के, इस कार्बन के साथ मिलकर ये प्रोडक्ट बना देगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाएगा। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर से रिपीट करेगा प्रोसेस को। ठीक है, तो ये था। इसमें देखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गौर से देखो। इसमें एक चीज़ हम लोग नोटिस कर सकते हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल याद है? यस, याद है। उसमें क्या था कि ब्रोमीन माइनस उस कार्बन पे जाता था जहां हाइड्रोजन कम है, लेकिन यहां देखो ब्रोमीन माइनस यानी ब्रोमीन उस कार्बन पे गया जहां हाइड्रोजन ज़्यादा था। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन थे इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन था। तो ब्रोमीन को मार्कोनिकॉव्स रूल के आधार पे कहाँ जाना चाहिए था? इस कार्बन पे जाना चाहिए था, लेकिन ये तो इस कार्बन पे गया। मतलब सीधा समझो कि ये तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल हो गया। क्यों? क्योंकि अपोजिट बात होने लगी। क्या कहता है मार्कोनिकॉव्स रूल? कि ब्रोमीन को उस कार्बन पे जाना है, शिफ्ट करना है जहां हाइड्रोजन कम है। बट फ्री रेडिकल एडिशन के केस में ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है उस कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी यहां एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल यूज होता है, फॉलो होता है। यहां देखो हमने लिखा ब्रोमीन फ्री रेडिकल गोस एट दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो ये याद रखो, ये कब अप्लाई होता है? जब HBr को, जब किसको? HBr को तुम किस में ऐड करते हो? एल्कीन में ऐड करते हो। किस में ऐड करते हो? एल्कीन में। किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ तो सर एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हम लोग, यहाँ तो CCl4 है, इनर्ट सॉल्वेंट है, यहाँ पे पेरोक्साइड तो है नहीं। तो क्या HBr बिना पेरोक्साइड के भी एंटी मार्कोनिकॉव्स को फॉलो करेगा या फिर मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करेगा। चूंकि यहाँ पेरोक्साइड नहीं है, यहाँ मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई होगा। यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। नो पेरोक्साइड हेयर, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, तो ब्रोमीन माइनस कहाँ जाएगा? बोलो, ब्रोमीन माइनस कहाँ जाएगा? उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ देखो 1 ही हाइड्रोजन है, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन माइनस इस केस में इस कार्बन पे जाएगा। यहाँ देखो गया कि नहीं? इस कार्बन पे हाइड्रोजन गया, ये सही है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पेरोक्साइड डाल देते तो फिर ब्रोमीन इस कार्बन पे जाता, हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाता। क्लियरली समझो, तो पेरोक्साइड रहे, HBr रहे, तभी जाके तुम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल यूज करोगे, अदरवाइज यूज नहीं करोगे। नोट देखो, ये कुछ पॉइंट्स हमने कलेक्ट किया हुआ है। ये देखो बॉन्ड एनर्जी के बारे में पहले से जानते हो, HF का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, उससे कम HCl का, HBr का, HI, क्योंकि साइज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और जानते हो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी घटता है, ठीक है। अब जरा देखो कि क्या जो काम HBr कर रहा था, HBr किसको फॉलो किया? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को। तो क्या HCl भी करेगा? नहीं करेगा। पहले दिमाग में रखो, कारण जो भी हो पहले याद रखो, जो काम HBr कर रहा था सिर्फ HBr करेगा और दूसरा कोई नहीं करेगा। HCl नहीं करेगा, HCl नहीं करेगा। और HF की तो बात ही मत करो, क्योंकि वो उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यहाँ देखो इधर HCl डज नॉट फॉलो, क्योंकि जानते हो HCl का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ बनता ही नहीं है। तो चलिए HCl ये काम नहीं करेगा जो काम HBr ने किया। अगला चीज़ क्या HI करेगा? देखो HI आराम से आयोडीन फ्री रेडिकल बना देगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि एक दूसरे से मिलकर I2 बना देगा। यानी आयोडीन फ्री रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में जाएगा नहीं, वो तो I2 बना देगा, यानी HI भी ये काम नहीं कर सकता है। तो सिर्फ कौन करेगा ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करेगा, और कौन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को शो करेगा? ओनली HBr follow free radical addition reaction in presence of peroxide, but it also does not follow in absence of peroxide। ये भी इसको फॉलो नहीं करता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को जब पेरोक्साइड नहीं रहेगा। चलो एग्जांपल करते हैं, देखते हैं इसमें। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, HCl है, पेरोक्साइड है। जैसे ही HCl देखा, देखो यहाँ पे धोखा देने के लिए यहाँ पे पेरोक्साइड डाल दिया, लेकिन तुम पेरोक्साइड देखते ही क्या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल यूज करोगे? नहीं, मार्कोनिकॉव्स ही करोगे, क्योंकि HCl है।
तो क्लोरीन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। यहाँ देखो पेरोक्साइड है लेकिन HI है, तो क्या HI फॉलो करता है? नहीं करता है। यहाँ भी मार्कोनी-कॉल्स रूल यूज होगा और क्या होगा? आयोडीन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो गया नहीं यहाँ पे। तो ये था तुम्हारा एंटी मार्कोनी-कॉल्स रूल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इतना रहने दीजिए इस वीडियो में, और बढ़िया से देखिए, रिपीट करके वीडियो को देखिए। बहुत ही सिंपल बात है, लॉजिकल है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ में ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू।